चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की जर्जर होती व्यवस्था को लेकर जनसंघर्ष समिति और शहर के गणमान्य नागरिकों ने पीएमओ को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि अस्पताल में पहले की तरह ओपीडी सेवाएं दोबारा शुरू की जाए। साथ ही अस्पताल में नई लिफ्ट लगवाए जाने और शौचालय की सफाई करवाए जाने जैसी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि अस्पताल की दीवार से लगती सर्कुलर रोड की तरफ सीवरेज लीकेज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो 9 जून को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। पीएमओ बलवान से मांग करते हुए उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल के तमाम डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में भेज दिए, जबकि मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से विशिष्ट डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती होना चाहिए था। अब मेडिकल कॉलेज में अत्यधिक भीड़ रहती है और नागरिक अस्पताल ठप करके रख दिया। यह भिवानी की जनता के लिए ठीक नहीं है। अस्पताल के बाथरूम व टॉयलेट गंदगी से भरे पड़े हैं। आपातकाल विभाग में भारी बदबू आ रही है। वही मरीज और तीमारदार खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल प्रशासन उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया तो 9 जून को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति भारी प्रदर्शन करके जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। फिलहाल देखिए ये रिपोर्ट। मैं कामरेड ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति। आज हमने संघर्ष समिति की तरफ से और भिवानी के नागरिकों की तरफ से पीएमओ साहब को ज्ञापन दिया। उसमें हमने मांग की है कि एक तो ओपीडी यहाँ बिल्कुल बंद कर दी, जो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल है उसमें दोबारा से ओपीडी लगाई जाए। वहाँ भीड़ भी ज़्यादा हो जाती है, वही डॉक्टर वहाँ भेज दिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने मेडिकल कॉलेज का फ़ायदा तभी मिले जब वहाँ विशिष्ट योग्यता के डॉक्टर आए, स्टाफ आए, और वो पुराना स्टाफ वहाँ भेज दिया, वहाँ भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ नागरिक अस्पताल में दोबारा से ओपीडी लगाई जाए। एक तो ये हमारी मांग। दूसरी मांग है, लिफ्ट खराब है। यहाँ पेशेंट और उसके तामीरदारों को बड़ी भारी दिक्कत होती है ऊपर वार्डों में चढ़ने से। तो अभी चारों लिफ्ट जो है ना खराब हो चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बजट आया हुआ है 77 लाख का और 1 हफ्ते के अंदर अंदर लिफ्ट हम लगवा देंगे, नई लिफ्ट। ये उन्होंने वादा किया। दूसरा, हमने ये गेट बंद कर देते हैं, भाई ये गेट क्यों बंद करते हैं? नागरिक अस्पताल का ये गेट खोला जाए और साथ में एक दीवार के साथ जो है ना सीवरेज का पानी जो है निकल रहा है तो उसको बंद करवाया जाए। वो कह रहे हैं कि हमने लेटर भी लिखे हैं, लेकिन ये जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है ये ठीक नहीं कर रहा। उसकी कॉपी मांगी है हमने, तो उन्होंने कहा कि हम देंगे, तो ताकि दरबार में इसको दोबारा से उठाया जा सके। पहले भी हमने उठाया था। तो हमारी यही अपील है, जो बाथरूम वगैरह हैं उनको साफ करवाया जाए। अभी आ रहे थे मेहताजी हम इमरजेंसी में, इतनी बदबू मार दी है, कोई सफाई की व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया था, वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। तो ये क्या दिक्कत है भाई? सफाई तो प्रॉपर होनी चाहिए। एक तरफ कोरोना का जो उपचार करने के लिए सजग कर रहे हैं लोगों को, और यहाँ इमरजेंसी में भी मतलब बदबू मार रहा है। तो ये सफाई होनी चाहिए जो है बाथरूमों की भी, और यहाँ किसी तरह की बदबू नहीं आनी चाहिए हॉस्पिटल में। तो ये हमने बात करी है और उन्होंने आश्वासन दिया है। देखो, कहता ओपीडी तो देखो मेरे बस की बात नहीं, ऊपर से ही आदेश आएगा तभी लगाएंगे, बाकी चीज़ें मैं करवा दूंगा, ये वादा किया है। हाँ, चौधरी बंसीलाल नागरिक हॉस्पिटल की ओपीडी बंद कर दी गई है और इसकी चारों लिफ्टें ख़राब हैं। 6 मंजिल हॉस्पिटल है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हम इसी के लिए हमने आज पीएमओ साहब से को ज्ञापन दिया है और इसके मेन गेट भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे इंडोर में जाने के लिए बहुत लंबा घूम के आना पड़ता है इमरजेंसी से। और गैनी वार्ड बिल्कुल पास में है, जच्चा बच्चा को ले जाने के लिए काफ़ी लंबा घूमना पड़ता है। लेकिन इस पर हमारा नागरिक हॉस्पिटल का प्रशासन है कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम पहले भी इनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं और ये हमेशा टाल मटोल कर रहे हैं। हर शहर में जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ नागरिक हॉस्पिटल भी होता है। नागरिक हॉस्पिटल नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? अब कोई जुकाम का, पेट दर्द का मरीज है, वो कोई मेडिकल कॉलेज में थोड़ा ही जाएगा। तो इन्होंने बहुत ही गलत किया है। इस ओपीडी के डॉक्टर ही वहाँ ले गए, जबकि मेडिकल कॉलेज पे 400 करोड़ रुपया लगा है, तो वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होने चाहिए। तो आम पेशेंट नागरिक हॉस्पिटल में देखना चाहिए और कोई क्रिटिकल केस है वो यहाँ से रेफर होके जाए। हमने यही इनको ज्ञापन दिया भी आप इस व्यवस्था को सुधारो। क्या आश्वासन दिया? इन्होंने आश्वासन दिया है कि पीएमओ साहब से मिले, वो कह रहे मेरे बस की बात तो नहीं है, सरकार जो करेगी वो करेगी। लेकिन हमने इनको टाइम दिया है, अगर ये सोमवार तक इस व्यवस्था को नहीं सुधारते, जो पीएमओ साहब के हाथ में है वो व्यवस्था तो इनको सुधारनी चाहिए। बाथरूम सड़े पड़े हैं, जैसे अभी कामरेड जी बोले हैं
इमरजेंसी में इतनी समय लग खड़ा नहीं हुआ जा रहा। पीएमओ साहब खड़ा होकर दिखाएं, यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं है। उसके लिए जो इनके हाथ में ये करें, नहीं तो हम सोमवार को बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और सरकार को इसके डीसी साहब के माध्यम से सरकार के पास ज्ञापन देंगे कि इस हॉस्पिटल, नागरिक हॉस्पिटल को बंद ना किया जाए। चौधरी बंसीलाल नागरिक हॉस्पिटल चलता रहना चाहिए कि 50 साल से ये हॉस्पिटल है और ये दूर दूर तक मरीज आते हैं और इसी नाम से आते हैं। तो इनकी नीयत हमें ठीक नहीं लग रही। ये हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार चौधरी बंसीलाल का नाम मिटाने जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मंजू सिकंदर होगा नहीं। अच्छा, एक बार मैं उनकी डिमांड थी क्योंकि भाई एक तो ओपीडी चलाएं, क्योंकि पहले ओपीडी जो पुरानी चल रही थी, एक तो थोड़ी ओपीडी क्योंकि मेडिकल कॉलेज की नई ओपीडी तैयार हो गई है, लेकिन वो पूरी भी ज़रूरी थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का उद्घाटन करवाना था। लेकिन सबसे सुविधा तो उस ओपीडी में है क्योंकि मेडिकल कॉलेज के बड़े बड़े डॉक्टर जो ऐसे भी असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर आने हैं, लेकिन ये सारा क्योंकि अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन उस ओपीडी में और इस ओपीडी में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए इनकी ये डिमांड थी भाई एक ओपीडी चलाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये सरकार का मैटर है। सरकार भाई कहेगी तो हम चलवा देंगे। जो लिफ्ट खराब हो रखी है वो भी चलाया जाए। देखो लिफ्ट काफ़ी दिनों से ख़राब है, बहुत पुरानी है, जब से ये बना था हॉस्पिटल जब की लिफ्ट लगी हुई है। उसका क्योंकि हम बजट मांगते रहे सरकार से, बजट आ चुका है, लेकिन इसको जल्दी ही हम इसका नई लिफ्ट लगेगी जल्दी ही, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को हम पैसा कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि पैसा आ चुका है उसका। पहले का खतरा रहता है काफ़ी बार जो लिखित में संगठन के लोग या कहे जो सामाजिक लोग होते हैं, लिखित में कई बार नगर परिषद का स्वास्थ्य विभाग वापस क्या कहना चाहिए। देखो वो एमसी का एरिया होता है क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज परिसर में नहीं है, क्योंकि उसका एरिया कि कई बार मैं भी बात कर चुका हूँ चेयरमैन साहब से। एक तो खासकर ये हमारा जो मंडी लगी हुई है, सब्जी मंडी लगी हुई है दीवार के साथ, उसके बारे में बात करी, और जो बिल्कुल गंदा दीवार के साथ है, पानी भी है और वैसे भी क्योंकि लोग पेशाब पुसूब कर जाते हैं उसके बारे में, क्योंकि मैं तो उससे भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एमसी के चेयरमैन साहब से भी, भाई ये इसका सोल्यूशन करो। और दीवार तो परिसर का है सबसे ज़्यादा उनका, हमारा तो परिसर क्योंकि इसमें सिविल हॉस्पिटल में है, उस परिसर को तो आप देख सकते हो कि कितना साफ़ सुथरा भी है। वैसे थोड़ा बहुत तो कहीं न कहीं दिक्कत है, लेकिन उसकी प्रयास है हमारा भाई जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ। समाधान की क्या देखो समाधान तो सरकार ही कर सकती है इसका, बेसेकंड दूसरी ओपीडी चलाने के लिए हमारे हाथ में नहीं। हम तो सरकार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई सेकंड ओपीडी चलाना, लेकिन दिक्कत है नहीं चला सकते। जैसे पीजीआई में ये कह रहे हैं दूर जाना पड़ता है, दूर जाने की दिक्कत नहीं, एक छत के नीचे सारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा जो नहीं, बिल्डिंग को बंद नहीं किया जाएगा, उसकी रिपेयरिंग होगी, उसके लिए बजट आ चुका है, उसका टेंडर होना है, बजट उसका बंद नहीं कर सकते उसको।